आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे भारत का जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो औरतें पूरा करेंगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमारा हमने अपनी सेल निकाली है। 25% एक्स्ट्रा ऑफ है, तो आप इस सेल का पूरा फायदा उठाएं। एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा हमारे सारे कोर्सेज में। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बहुत जल्दी आपने सेल क्लोज कर दी, तो अभी से आज और कल ये सेल चलेगी। और मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, और एक एक चीज देखेंगे। फर्टिलिटी रेट के बारे में जानेंगे, डेमोग्राफी के बारे में जानेंगे, एवरीथिंग। कैसे भाई औरतों ने कमाल का काम किया है और औरतों का जो एडवांसमेंट है गजब लेवल पे हो रहा है। बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये NFHS डेटा है फेज 5। अब NFHS की मैं कई बार बात कर चुका हूं। सबसे बड़ा सर्वे होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इसमें यही बताया गया है कि भाई अब डेमोग्राफिक शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, भारत, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। भारत के पास अब फीमेल्स ज्यादा हैं मेल्स से। क्या बात है, फीमेल्स आर ग्रेटर देन मेल्स। हमारे यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना, सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन फीमेल ज्यादा हैं। गजब की बात है। तो 2019-2021 का जो डेटा इन्होंने रिलीज किया है, पहली बार फेज 5 है ये। NFHS आपको पता है 1992 में शुरू हुआ था, ठीक है। और फेज 1, 2, 3, 4 सबसे बड़ा सर्वे होता है। अभी ये फेज 5 है, हर 5-5 साल में आता रहता है। तो यहां पे 1992 1992 में जब ये पहली बार आया, उसके बाद से अभी जो प्रोपोर्शन है वुमेन का, इट इज एक्सीडिंग मेन। आदमियों से ज्यादा हो रही हैं फीमेल्स। यू वोंट बिलीव, सेक्स रेशियो बढ़ रहा है। कंट्री का, देश का जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है 1000 मेल्स पे 1020, याद रखिएगा, ये टोटल नहीं देख रहे हैं। अगर आप 1947 से अभी तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको डिक्रीज मिलेगा, लेकिन 1992 से बात हो रही, जब से NFHS आया है। हम इसकी बात करेंगे, इसके कारण क्या है। पहली बात तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अब भाई 68 साल आप जियोगे आराम से। ये पहले जमाने में 30 साल होती थी बस। फिर उसके बाद जो फीमेल बर्थ्स हैं वो भी ज्यादा हो रही हैं। और पहले भ्रूण हत्या की भी दिक्कत थी, अभी भी है, लेकिन इतनी ज्यादा ये भी घटती हुई दिख रही है। 2015-16 में 919 था सेक्स रेशियो एट बर्थ। 2019-21 में ये आ गया है 929, 929। लो है ये, लेकिन ये धीमे धीमे बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि 952 है, 952 वैसे, मतलब एज द नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ 952 है। मतलब हर 1000 आदमी में 952 नेचुरली होती है। अब उसके बाद फिर जब होंगी, कुछ मार दी जाएंगी, कुछ आप समझ ही रहे हो कि कुछ का अबॉर्शन हो जाएगा, वो सब चलता है भारत में, लेकिन ये इंप्रूव हो रहा है। एक और चीज, नेचुरली हर 100 महिलाओं पे 105 लड़के हैं नेचुरली, ठीक है ना। तो यानी कि अगर 952 है तो इट्स गुड। हर 100 महिलाओं पे 105 लड़कों का जन्म होता है, मतलब मेल टू फीमेल रेशियो अगर नेचुरली बात करें। तो ये आप देख सकते हैं। ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका। ये आप देखिए भारत का, देखिए अब NFHS 4 जब आया था तो यह था 919, 10 का चेंज आया है 929। दिल्ली में आप देख सकते हैं, ये देखिए दिल्ली में कितना बेहतरीन इंप्रूवमेंट आया है। फेज 4 में 812 था, अभी 923 है। हर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां जन्म लेंगी, ठीक है। 111 का चेंज आया है। उत्तराखंड में देखिए 888 था, ये देखिए, और यहां पे 984, 96 का चेंज आया है। कर्नाटक में देखिए आप 910 था, 978 हो गया, 68 का चेंज आया है। हरियाणा में चेंज आया। हरियाणा में तो भाई, हरियाणा को थोड़ा बोला जाता ना कि भाई ये पुरुष प्रधान स्टेट है ना, लेकिन यहां पे भी लड़कियों के प्रेफरेंस बढ़ती जा रही है ना। जम्मू एंड कश्मीर में भी देखिए, हर जगह आपको चेंजेस देखने को। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 903 से 941। इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। एक मैंने मूवी देखी थी मातृभूमि करके, तो पहले शायद आई गेस 10-12 साल पहले आई थी, या उससे भी पहले ही आई थी। तो उसमें भारत की, मतलब जो भारत का जब सेंसस आया था,
2001 का। तो उसके बेसिस पे वो मूवी बनाई गई थी। उसमें सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम था, मतलब औरतें जो हैं वो घटती जा रही थी। तो उसमें एक ऐसा यूटोपियन वर्ल्ड दिखाया था, मतलब एक गांव होता है भारत का, उसमें कोई औरत होती ही नहीं, खाली आदमी होते था। वो जब मूवी देखी थी मैंने तो मैं वो डर गया था, मैंने कहा अरे यार ऐसा होने वाला है। लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं। दूसरी चीज, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। भाई टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी मतलब वही कि एक रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है, मतलब 14 से 50 साल की उम्र में, 16 से 50 साल की उम्र में, जो कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है औरत की, ये कितने बच्चों को जन्म देगी? आप समझ रहे हो? एक समय में, एक मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में जो औरत का होता है, ये कितने बच्चों को जन्म देगी? यानी कि इन सिंपल भाषा में अगर बात करें तो औरत कितने बच्चों को जन्म देगी अपनी लाइफ टाइम में? तो इसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम। ये रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया है पहली बार। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल ये होता है कि जब पॉपुलेशन जो है वो एक जनरेशन को रिप्लेस कर दे। जैसा कि मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपके मम्मी है, पापा हैं, ठीक है। अब आपके मम्मी पापा को रिप्लेस करने के लिए, मतलब पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स दो होते हैं, मम्मी पापा, तो कम से कम दो बच्चे होने चाहिए ना। यानी कि दो बच्चे क्या, तीन बच्चे होने चाहिए। यानी कि जैसे मान लो कि अगर मान लीजिए कि मम्मी पापा जब मरेंगे तो तीन बच्चे होंगे, ठीक है ना। अब आपको पता ही है, एक मेल और एक फीमेल से ही, है ना, जब ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी बच्चा जन्म लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन दोनों का एक बच्चा हो, तो अब देखिए ये दोनों मर गए लेकिन इनका बच्चा तो एक है, तो यानी कि इनकी जनरेशन इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगी ना। तो अगर TFR आपका रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है, भाई इस समय रिप्लेसमेंट लेवल है 2.7 और TFR है 2.1, इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन कम होगी। आप समझ रहे हो? तो भारत का ये कमाल का अचीवमेंट है। 2005, रुकिए, 2005-6 में TFR था लगभग 2.7, 2015 में कितना था, 2.2, और 2021 में ये 2.1 आ गया है। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक मतलब एक परिवार के जो औरत है उसके ऑन एन एवरेज इंडिया में दो बच्चे होंगे, दो से थोड़ा ज्यादा, ये आइडियल होता है, दैट इज 2.1, ठीक है। यानी कि भाई माँ बाप है, उनके दो बच्चे होंगे, रिप्लेस कर लेंगे, दो से ज्यादा ही होंगे थोड़ा सा। तो ये है, इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ के आसपास है। हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। वैसे भी ये बोला ही गया है कि 2060 तक हम 160 करोड़ तक पहुंचेंगे, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, और 2060 से हमारी डिक्रीज करना शुरू होगी। लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो ये पहले से ही हो जाएगा 2050 तक ही, उससे मतलब इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि हमारा TFR जो है वो घट रहा है। और ये आप देखिए भारत में, देखिए भारत में TFR अब NFHS, ये 4 का देखिए, ये 2 है, ये 2, हाँ ठीक है, 2.2 एक्चुअली है, और अभी ये 2.1 आ गया है, ठीक है। NFHS 5 का ये 2.1 आ गया है, और ये 4 में 2.2 था। और बाकी आप स्टेट्स का देख सकते हैं, स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर में तो 1.5 है, मतलब 2 से भी कम। वेस्ट बंगाल में भी ऐसे ही है, दिल्ली में देखिए आप, पंजाब में देखिए, आंध्र प्रदेश में 2 से भी कम है यहां पे। तो ये डेवलप्ड स्टेट है। अब देखिए इसमें ना होता क्या है ना, कि इसमें कुछ रीजन है। सबसे पहले तो औरतें जो पढ़ रही हैं, औरतों का पढ़ना, ये मैंने आपको बताया था कि एक समय पे भारत का फर्टिलिटी रेट 6 होता था। तभी तो इतनी पॉपुलेशन हो गई, पाकिस्तान, भारत, चाइना, इन सबका फर्टिलिटी रेट 6 होता था। एक आम जीवन में 6 बच्चे पैदा करती थी एक औरत। लेकिन अब क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं, और मैंने बताया कि एक लेक्चर लिया था कि जैसे जैसे लड़कियां पढ़ती हैं वैसे वैसे वो शादी की एज जो है वो डिले करती जाती हैं। बहुत बढ़िया, अगर किसी लड़की ने PhD की है तो उसकी एवरेज शादी की एज 27-28 साल होगी, या उससे भी ज्यादा, या हो सकता है वो शादी करे ही ना, क्योंकि भाई उसके दिमाग खुलते जाते हैं ना। ऐसे ही लड़कों के साथ होता है। लड़के भी अगर बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं तो वो भी अपनी शादी को डिले करते हैं। मैं खुद इतना बड़ा हो गया हूं, मैंने अभी तक शादी नहीं की, है ना, 28 साल का हूं मैं। तो ये चीज है। सिक्किम का लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है 1.1, और दुनिया में सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट पता है किसका है? साउथ कोरिया का 1.1। तब यहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। तो वही है कि इसमें औरतें जो हैं वो शादी कर ही नहीं रही हैं। अंडर एज मैरिज खत्म हो रही है धीमे धीमे। अंडर एज मैरिज भी मतलब 18 साल, भाई देखो मैरिज एक्ट के हिसाब से लड़की के एज 18 साल होना चाहिए,
दुल्हन की एज और दूल्हे की एज 21 साल होना चाहिए। अब हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है भाई। देखो लड़की की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, अब ना लड़की पढ़ी लिखी ना लड़का पढ़ा लिखा, ना ही कोई एंटरटेनमेंट के साधन थे, आप समझ ही रहे हो। तो फिर अब वो क्या करेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। एंड इफ दे गेट इन्वॉल्व, उनके बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, तो उम्र होते होते ना बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते थे। आप देखते होंगे पुराने जमाने में भाई 10 से नीचे कोई होता, 8 9 ऐसे। लेकिन अभी जो है वो समाज जो है वो समझदार हो रहा है, समाज जो है उसका समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है, उसको पता है फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे अभी चाइना की वन चाइना पॉलिसी थी, भाई चाइना को पता लग गया कि भाई हम कहां पे आ गए हैं, वन चाइना पॉलिसी, क्योंकि चाइना का फर्टिलिटी रेट 7 पहुंच गया था। इसीलिए वहां के भैया 140 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, दुनिया का सब मोस्ट पॉपुलस स्टेट। तो चाइना ने बोला था अबे यार इसको तो सही करना पड़ेगा, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आओ, ये भी फेल होगी। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए हैं, ये भी फेल हो गई। पता है क्यों? चाइना में कोई बच्चे ही पैदा नहीं करना चाहता। पहली बात तो इतने समय से 1 चाइल्ड पॉलिसी, देख तो चाइना की आदत पड़ गई। दूसरी चीज ये है, महंगाई बढ़ गई, कहते भैया बच्चे तो पैदा कर लेंगे, पालेंगे कैसे उनको? ऐसे ही भारत में हो रहा है कि आप बच्चे तो अभी पैदा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज कम है, पालेंगे कैसे उनको? खर्चा जबरदस्त। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। समझिए कि अंडर एज मैरिजेज जो है वो 26.8% थी 2015 में, और अभी ये 23.3% हो गई है पिछले 5 सालों में। हालांकि ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। 23 पॉइंट मतलब हर चौथी लड़की जो है उसके 18 साल से पहले शादी हो जाती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। 100 में से 24 लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, यानी कि इसका मतलब अभी भी चाइल्ड मैरिज और बाकी चीजें प्रेवलेंट है। लेकिन ये रूरल में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। रूरल में ये जो आंकड़ा है ये 27% चला जाता है, 27%। यहां पे अभी भी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। इसका सीधा सीधा पढ़ाई से लेना देना, आप ये समझिए, शादी का लेना देना पढ़ाई से है। अब जितना ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे उतना ज्यादा आप लेट शादी करेंगे, ये बिल्कुल तय बात है। और लड़कियों का तो और ज्यादा, लड़कियां वैसे ही बहुत चूजी होती हैं, अपने पार्टनर को वो बहुत ही सोच समझ के चूज करती हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बताता हूं, है इनफैक्ट बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसकी जो जिसके साथ वो रिलेशनशिप था वो डॉक्टर थी, ठीक है, शी वॉज अ डॉक्टर, एमबीबीएस किया और अभी भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रही है। मतलब अब तो खैर प्रैक्टिशनर है बट स्टिल। अब मेरा दोस्त है इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत अच्छी पोस्ट है भाई, 1 लाख महीना सैलरी है, हैंडसम, बढ़िया, पढ़ा लिखा, अट्रैक्टिव। लेकिन उसके बावजूद शादी नहीं की, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे शादी ही नहीं की, वो बार बार लटका रही थी। दोनों इस समय 28 साल के हैं। अब तो खैर तनातनी आ गई, लेकिन अभी तक शादी नहीं की है। बोल रहे कि नहीं करना शादी, ऐसा। सो ये चीज है, ठीक है। ऐसा होता है कि जितना ज्यादा औरत पढ़ेगी उतना ज्यादा उसका दिमाग खुलता जाएगा, ओके। अच्छा, 27% रूरल में 27% है, अर्बन में शहरों में 14.7% है, 14.7%। चाइल्ड मैरिजेस भी डिक्लाइन पे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, अब जो औरतें हैं दे हैव एक्सेस टू हॉस्पिटल्स। एक और बहुत बड़ी चीज, ये तो चलिए ठीक है, अच्छा इसको अभी हम बताते हैं, इसमें एक और दिया होगा, हाँ, चाइल्ड मैरिज तो ऑन द डिक्लाइन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था यही चीज बता रहा था। तो अभी जो औरतें हैं वो उनको दे हैव एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, ये बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स जो है वो इंक्रीज हुई है 79% से 89% तक, ऑल इंडिया लेवल पे। बहुत सारे राज्यों ने कमाल का काम किया है। इंस्टीट्यूशनल 90% से, इंस्टीट्यूशनल बर्थ समझते हो, कुछ स्टेट में तो 90% से ऊपर है ये, साउदर्न स्टेट्स में। पुडुचेरी में 100% इंस्टीट्यूशनल, मतलब हॉस्पिटल में जाके बर्थ। कई बार औरतें जो है वो घर में दाइयों को बुला लिया, ऐसे घर में ही जन्म दे देती हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल में जा रही हो, हॉस्पिटल में जा रही हो। और अब तो वो नेचुरल बर्थ भी नहीं होता, अब तो सिजेरियन हो जाता, वो ऑपरेशन करके। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स ने भी कमाल का काम किया है। ये पुडुचेरी में 100% है, तमिलनाडु में भी 100% है, 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इट इज मोर देन 90%। कमाल। अर्बन एरियाज में
93.8% है, रूरल एरियाज में 86.7% है। तो ये चीज है। हालांकि आपको एक और चीज बता दो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ये रूरल एरियाज में ज्यादा है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशनल जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पे डिलीवरीज होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, वो गांव में ज्यादा आपको मिलेंगे, शहरों में कम मिलेंगे। उस हिसाब से थोड़ा सा गांव का डेटा डिसअपॉइंटिंग है, बट अगेन अर्बन का 93.7% है। बट कोई बात नहीं, हो तो रहा है। हॉस्पिटल बर्थ्स में कमाल का जंप आया है। ये चीज अगर आप टोटल देखें तो ये 88.6% है। हॉस्पिटल में अब औरतें 88.6, पहले तो कोई हॉस्पिटल जाता ही नहीं था। पहली बात तो इतने हॉस्पिटल थे ही नहीं, 1990 से पहले की बात करें। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल्स हर जगह हो रहे हैं, तो अब हॉस्पिटल जा सकते हो। हॉस्पिटल नहीं भी तब भी वहां पे क्लिनिक्स जो है वो ओपन हो रही है। सिजेरियन, तो ये चीज है, सिजेरियन डिलीवरीज में भी हमको वृद्धि देखने को मिली है। ज्यादातर सी सेक्शन डिलीवरी जो है चीरा करके अर्बन एरियाज में ज्यादा है। तो ये चीज है। अब देखिए डिस्पेरिटी हमको देखने को मिली है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में। सी सेक्शन से अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो 47.4% है प्राइवेट हॉस्पिटल। इतना मतलब आधे से ज्यादा डिलीवरी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में वो चीरा मार के ही होती है, नेचुरल नहीं होती है, सिजेरियन सी सेक्शन। बाकी 14.3% पब्लिक हॉस्पिटल में। बस पब्लिक हॉस्पिटल में ज्यादा। देखिए अब अगर चीरा मारना है तो उसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए, उसमें आपको अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, डॉक्टर कमाल के होने चाहिए। अब पब्लिक, देखिए पब्लिक हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में कहां होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पैसा देंगे तो आपको सब मिलेगा भी। ये चीज है। उसके बाद दे आर फाइनेंशियली मोर अवेयर, ये तो हम बता ही चुके हैं। दे आर फाइनेंशियली मोर अवेयर। अभी जो है वो औरतें जो है वो फाइनेंशियली ज्यादा अवेयर हो रही हैं। अभी अगर अर्बन की बात करें तो 81% और रूरल की बात करें तो 77.4%। इतनी औरतों के खुद के बैंक अकाउंट हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो पति खुलवा देते होंगे, क्योंकि ज्यादातर बेनिफिट्स औरतों को ही, ज्यादातर स्कीम औरतों के ही लिए है, लेकिन फिर भी 78.6% they have women across India now own bank accounts। 2015-16 की बात करें 53%, राइट। तो 25% मोर वुमेन नाउ ऑपरेट बैंक अकाउंट्स। देख रहे हैं ना, 25% का जंप आया है। फिर उसके बाद ये भी एनएफएचएस सर्वे ने बताया है कि औरतों की आवाज भी घर में बढ़ गई है। अब उनकी आवाज मतलब उनकी बातों को सुना जाता है। जो मैरिड वुमेन है, हेल्थ केयर, परचेज, फैमिली रिलेटिव क्या जाना हो, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे किसी भी परिवार के यही 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना, हेल्थ केयर और जो परचेज होगा, घर की देखभाल और फैमिली रिलेटिव से मिलना, ये तीनों कर रही हैं औरतें। तो इनका से ज्यादा है, औरतों की आवाज बढ़ रही है। 91% है रूरल एरियाज में। इनका जो औरतों की आवाज जो परिवार सुनता है औरतों पे ही चलता है, वो 91%, और रूरल एरियाज में 87.7%। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी ओनरशिप में भी औरतों की भागीदारी बनी है। 5% का इंक्रीज आया, लेकिन इंक्रीज तो आया। 30 अभी एनएफएचएस 4 में था 38.4%, और अभी है 43.3%, यानी कि 5% का जन्म, 5% की वृद्धि। अब 43% के पास अपना घर है, अपना लैंड है, या जॉइंटली है, यानी कि औरतों की जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी में, वो भी बढ़ी है। इसमें रूरल पार्ट की बात करें तो 45.7%, अर्बन की बात करें तो 38%। रूरल में, गांव में थोड़ी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है। गुड। ज्यादातर औरतें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, जो पीरियड्स होते हैं उनको लेके अवेयर हो रही हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। 15 से लेकर 24 साल की जो औरतें हैं वो इस समय हाइजेनिक मेथड्स का यूज करती हैं, पैड्स यूज करती हैं। अर्बन एरिया में 90% के करीब है, ठीक है, और रूरल एरियाज की 72.3%। और अगर 2015 की बात करें तो यही 57.6% था। वेरी गुड।
ये चीज है। लेकिन अब 90% औरतें जो हैं दे यूज हाइजीनिक मेथड्स। टोटल अगर बात करें तो 77.3%। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ऊपर गया, लेकिन न्यूट्रिशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी औरतें जो, आधे से ज्यादा औरतें जो हैं वो एनीमिक हैं। स्टंटिंग और अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम अभी भी हमको देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर इस 2019 की बात करें तो 63.7%, 2015 की बात करें तो 54.9%। तो इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज है। तो आप समझ रहे हैं कि भारत जो है, ये आप देख सकते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है टोटल 2.1%। अब ये देखिए 1%, ये 1%, ये शेडेड में आपको दिख रहा है ना, ये कौन कौन से एरियाज हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताता है? ये सारी चीजें यही बताता है कि औरतों का पार्टिसिपेशन तगड़े तरीके से बढ़ने वाला है और औरतें जो है वो बहुत जल्द इतिहास लिखने वाली हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।